दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, नए साल में हम प्रवेश कर चुके हैं और आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि इस नए वर्ष का एक ऐसा गहरा राज है, एक ऐसा रहस्य है जो आपकी जिंदगी पर बहुत बुरा या फिर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। इसमें भी डराने वाली बात दोस्तों यह है कि आपको इस गहरे राज के बारे में, गुप्त रहस्य के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान इस विषय पर गहराई से अध्ययन नहीं करता है। जो ज्योतिष शास्त्र बताता है, लोग ऊपर ऊपर की बातें वही दूसरों को बता देते हैं, लेकिन इसकी जड़ों तक, गहराई तक कोई नहीं जाना चाहता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं गहरी बातों के बारे में बताएंगे और एक ऐसा छुपा हुआ रहस्य है जिसके बारे में आपको यदि पता चल जाए तो आपके हाथ एक चाबी लग जाएगी, एक खजाने की चाबी। हम आपको बता दें कि इस 2024 में आपकी राशि के साथ कुछ ऐसा अजीब योग बन रहा है, या यूं कहें कि कुछ ऐसे अद्भुत बदलाव हो रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। या तो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा या फिर आपको मिट्टी में मिला देगा। दोस्तों याद रखिए कि कुछ ऐसी गुप्त बातें, छुपे हुए रहस्य होते हैं जिनके बारे में हर इंसान को पता नहीं होता है, और जिस इंसान को पता चल जाता है वह बड़ी ही आसानी से मुसीबतों की काट करते हुए सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। और जिनको इस विषय पे यानी कि गुप्त बातों के बारे में पता नहीं रहता है, वे जीवन भर बस संघर्ष की अग्नि में जलते रहते हैं और हमेशा जीवन को एक कष्टों भरी यात्रा समझते हैं। तो कौन सा है वह छुपा हुआ रहस्य जो आपको पूरी तरह से हिला कर रख देगा, झकझोर के रख देगा? इस रहस्य के बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस समय जो ग्रहों की चाल है उसके अनुसार आपके जीवन में कौन से ऐसे जरूरी कार्य हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इन बातों के बारे में चर्चा करें कि कौन से आपको कार्य करने हैं। इनसे कहीं अधिक दोस्तों इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए कि कौन से कार्य नहीं करने हैं, क्योंकि दोस्तों यही कार्य हमारी वो गलतियां होती हैं जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, दीमक की तरह हमारी जड़ों को भी खोखला कर देते हैं और हमें इनके बारे में पता तक नहीं रहता है। तो वीडियो बेहद ही खास है और आज हम आपके जीवन से जुड़े एक ऐसे विषय को छुएंगे जिसके बारे में अब तक आपसे किसी ने चर्चा भी नहीं की है। यदि की होती तो आपका जीवन निश्चित तौर पर बदल गया होता, हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो बस आपको यह करना है कि वीडियो आपको पूरा देखना है। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम हमारी टीम के साथ मिलकर दिन रात खोजबीन करते हैं और आपके लिए सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ज्ञान लाने की कोशिश करते हैं। बस आपसे हम यही चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी और माँ भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखना, और एक बार नहीं 3-3 बार लिखना। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि माता भद्रकाली आपकी करुण पुकार अवश्य सुनेंगी और आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएंगी। माता की कृपा आएगी। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और यह बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सा है वह बड़ा रहस्य। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि इस वर्ष शुरुआत में, यानी कि शुरुआत के ही दिनों में आपको जबरदस्त आलस का एहसास होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर में सुस्ती का भाव रहेगा, आपका मनोबल भी गिरा हुआ रहेगा। कुछ ऐसी बात है जो आपके मन को खाए जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी को इस विषय पर बता नहीं पा रहे हैं, और यदि आप बताने की कोशिश भी करते हैं तो कोई आपकी बातों को समझ नहीं पाता है। कभी कभी तो आपको इस बात से चिढ़ भी हो जाती है, फिर आप अपने मन में ही इस बात को दबाकर बैठे रहते हैं, और यही आपकी चिंता का बहुत बड़ा विषय है। और इसी वजह से आपका मनोबल भी गिरा हुआ रहेगा और
आपकी ऊर्जा भी कम रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से आपके कार्य यानी आपकी आजीविका से जुड़े हुए कार्य भी प्रभावित होंगे। आपके काम पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यह साल शनिदेव से जुड़ी हुई है, तो आलस आना तो स्वाभाविक सी बात है। शनिदेव को सन्निहचर यानी धीमे चलने वाला कहा जाता है, और जब शनि का प्रभाव जीवन में बढ़ जाता है तो आलस आना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। जातक वैसे तो किसी कार्य को करने का मन ही नहीं करता है, और यदि करता भी है तो वह जरूरत से ज्यादा देर कर देता है, जिस वजह से उसकी सफलता के मौके चूक जाते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें दोस्तों कि आपको किसी अपने से ही धोखा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि आपके आसपास एक ऐसा इंसान घूम रहा है जिस पर आप तो भरोसा करते हैं, लेकिन वह इंसान धोखेबाज है। जी हाँ दोस्तों, वह आपसे अपना काम निकालना चाहता है, और जिस दिन उसका काम आपसे निकल जाएगा वह आपको धोखा दे देगा, और यह वर्ष आपकी धोखा खाने की वर्ष है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना। तो ऐसे में आपको करना यह है कि किसी के ऊपर भी अंधविश्वास नहीं करना है। हमेशा अपनी बुद्धि की आंखें खोल कर रखें, और किसी पर भी जरूरत से अधिक आश्रित ना हो, भरोसा ना करें। मित्रों से कपटपूर्ण भाव रहेगा। उनके इस बर्ताव के बारे में आपको जब जानकारी मिलेगी तो आपका मन खराब होगा। प्रेम संबंधों में भी आपको सतर्कता बरतनी होगी। दाम्पत्य जीवन में भी जरा सी लापरवाही से आपका रिश्ता खराब हो सकता है। अब हम आपको यहाँ पर एक सलाह देना चाहेंगे कि इस वर्ष आपके जीवन में रिश्ते नातों को लेकर भारी उथल पुथल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जिन पर आप भरोसा करते हैं वे आपको धोखा देंगे। जिन लोगों से आपको बहुत अधिक उम्मीदें हैं वे लोग ही आपकी उम्मीदों को तोड़ेंगे। आपको प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि रिश्ता चलाना या ना चलाना यह आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। आप जितनी समझदारी दिखाएंगे आपका रिश्ता उतना ही अधिक लंबा चलेगा, और जहां आपने अपने धैर्य को खोया, क्रोध को बढ़ाया, वहीं आपका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाएगा। अब इसमें चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे आपका खून का रिश्ता हो या दोस्ती यारी का हो या प्रेम संबंध हो, हर रिश्ते में आपकी समझदारी ही आपके रिश्ते का बहुत बड़ा बचाव होगी। और दोस्तों, इसका मतलब यह निकला कि आपको धैर्य के साथ काम लेना होगा। आपके धैर्य की बड़ी बड़ी परीक्षाएं होंगी इस वर्ष, और खास तौर से जनवरी के इस महीने में। कभी कभी तो आपको ऐसा भी लगेगा दोस्तों कि लोग जानबूझकर आपसे उलझने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब समय खराब होता है तो घूम फिरकर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है कि इंसान अपनी आफत खुद मोल ले लेता है। लेकिन अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपका यह पूरा साल बड़े ही दीन दुखी भाव से बीतेगा। जी नहीं दोस्तों, आपको कुछ मामलों में बड़ी ही शानदार तरक्की हासिल होगी। अब याद रखना दोस्तों कि यह शनि से जुड़ा हुआ साल है, और शनि आपको जहां एक तरफ बर्बाद कर सकता है, मिट्टी में मिला सकता है, वहीं आपको माला माल भी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह शनि की साल है। कहा जाता है कि शनि जिसकी कुंडली में बलि हो जाता है, वह जातक यदि थोड़ा होशपूर्ण जीवन जिए तो बड़ा ही उन्नति हासिल करता है, तरक्की, मान सम्मान और सामाजिक वर्चस्व हासिल करता है। लेकिन यदि अपने होश खो देगा तो बड़ी ही जल्दी मिट्टी में भी मिल जाएगा। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जातक किस स्थिति में जी रहा है, यानी समाज में उसका कितना बड़ा रुतबा या कद है। तो अब ऐसे में हम आपको बताएं कि आपके जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं भी अवश्य ही होंगी। दोस्तों, जनवरी माह में पहले 15 दिन के भीतर आपको पैसे का एक अच्छा स्रोत मिलेगा, यानी कि धन आवक का एक माध्यम बनेगा। आपके जीवन में रुपए पैसे की आवक होगी। दूसरा कि आपका कोई एक ऐसा कार्य है जो लंबे समय से रोका पड़ा है, तो उस कार्य में गति आ जाएगी। उस कार्य का निर्णय भी आ सकता है, फैसला आपके हक में हो सकता है। तीसरा, अच्छी खबर आपके लिए यह है दोस्तों कि पहले पखवाड़े में यानी कि पहले 15 दिनों में आप यदि अपने जीवन साथी के नाम से कोई व्यापार शुरू करते हैं, यानी यदि आप व्यापार करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो अपने जीवन साथी के नाम से यदि कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं तो आपको अद्भुत तरक्की मिलेगी। आपका व्यापार आसमान की ऊंचाइयों तक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ मामलों में बड़ी ही बुद्धिमानी का परिचय देंगे, जैसे कि आर्थिक मुद्दों में। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जो रुपए पैसे को लेकर मुद्दे चल रहे हैं, जो भी
माहौल बन रहा है उस विषय पर आप बड़ी ही बुद्धिमानी पूर्ण फैसले लेंगे, जिसका आपको लंबे समय तक फायदा मिलेगा। जैसे कि आप किसी को रुपए पैसे उधार देने या लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप जो फैसले लेंगे वे बड़े ही कारगर साबित होंगे। यदि आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई काम धंधे व्यापार के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें भी आपको अद्भुत कामयाबियां हासिल होंगी। कहने का मतलब यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी, इस बात में कोई शक नहीं है। दोस्तों, हम आपको हर वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताते चले आ रहे हैं जिससे आपको एक नई राह दिखाई देगी कि किस प्रकार आपको इस वर्ष अपना जीवन व्यवस्थित करना है। अब याद रखना दोस्तों कि यह एक ऐसा वर्ष है जो कि एक दोधारी तलवार के समान है। यानी इस वर्ष आपके लिए हुए फैसले आपको पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकते हैं, आबाद भी कर सकते हैं। यदि आपने अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं किया, यानी आपकी समझदारी और आपके द्वारा लिए गए बुद्धिमानी पूर्ण फैसले ही आपकी जीवन की नई राह को बनाएंगे, आपकी सफलता को आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी राह में रोड़े भी अटकाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमेशा ऐसा होता रहा है। जब जब आपने अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की, आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो आपकी राह में रोड़े अटकाने वाले पहले आ जाते हैं आपकी राह मुश्किल बनाने के लिए। लेकिन आप इन सब से बड़े आराम से बाहर निकल जाएंगे। आपके अंदर बौद्धिक बल बहुत अधिक है, समझदारी बहुत ज़्यादा है। हाँ, कुछ छोटी छोटी खामियां भी हैं, लेकिन इन खामियों पे यदि आप काम करने लगें तो आप बड़ी जल्दी अपनी कमजोरियों को दूर भी कर सकते हैं। तो पहली कमजोरी आपकी है कि आप बहुत अधिक भावुक हैं, भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं। यदि आपने इस साल भी ऐसा किया तो आपकी बर्बादी निश्चित है। कहने का मतलब यह है कि आप जीवन में जो भी फैसले लें, भावनाओं को उन फैसलों से थोड़ा सा दूर रखें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दूसरी आपकी कमजोरी है कि आप गलत जगह पर क्रोध करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको गुस्सा कहीं और आया, लेकिन आपने उस गुस्से को दिखाया कहीं और। यह आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। ऐसा आप करते हैं और ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होती है। तो दोस्तों, आपको अपनी कमियों पर भी इस वर्ष काम करना होगा, तभी आपका जीवन आगे बढ़ेगा, आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं उस गहरे राज की जो कि इस 2024 में आपको जानना बहुत अधिक आवश्यक है, अन्यथा आपकी बर्बादी निश्चित है। तो अब ध्यान से सुनिए, जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों के बारे में आपसे कोई चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि ये बातें बहुत ही गुप्त हैं और इन बातों को जानने के लिए बहुत गहरे अध्ययनों की आवश्यकता होती है। तो अब ध्यान से सुनिए। असल में शनि को एक क्रूर ग्रह कहा जाता है, और जब जीवन में क्रूर ग्रह अति सक्रिय होता है, हावी होता है, तो उस समय जीवन में एक ऐसा माहौल निर्मित होता है जब नकारात्मक ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय हो जाती है और जीवन में दुष्परिणाम देने लगती हैं। अब ऐसे में होता यह है कि जो लोग आपसे जलते हैं, आपको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं, वे लोग किसी प्रकार की छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया भी यदि आपके ऊपर कर देंगे तो उसका आपके जीवन पर बहुत गहरा और बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अपना सुरक्षा घेरा तैयार करना है और किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया या नकारात्मक ऊर्जा से बचने का आपको उपाय जानना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि निश्चित तौर पर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जाएगी, काली क्रिया की जाएगी, क्योंकि यह समय ऐसा है जब आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं बहुत अधिक प्रभाव से असर डालेंगी, आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर देंगी। तो आपको सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि अपना सुरक्षा घेरा तैयार करना है, अन्यथा आप छोटी से छोटी क्रिया से भी बुरी तरह से प्रभावित होंगे। यहाँ तक कि छोटी मोटी नज़र भी आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। तो आपको अपना सुरक्षा घेरा कैसे तैयार करना होगा, इसे आप ध्यान से सुने, यह बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों, इन बातों को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। हमने बड़े बड़े लोगों के बातों को भी सुना है, जीवन को भी देखा है कि कैसे उनकी जीवन की बर्बादी की कहानी शुरू हुई, और एक बार जब उनकी बर्बादी आरंभ हुई तो फिर पूरी तरह से उन्हें मिट्टी में मिला दिया। कारण केवल एक ही था कि उन्होंने जीवन की गंभीरता को नहीं समझा। जैसे उन्हें मेहनत करने से सफलता हासिल हुई, उन्होंने सोचा कि बस इसी तरह मेहनत करते रहने से सफलता हमेशा कायम बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों, याद रखना कि जीवन वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई देता है। हमारे आसपास कई प्रकार की ऊर्जाएं कार्य करती रहती हैं। जब तक सकारात्मक
नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में हम रहते हैं तब तक हम उन्नति करते हैं, तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में हम आते हैं, जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शुरुआत इतनी धीमी होती है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी बर्बादी कब शुरू हो गई। हमें पता तो तब चलता है जब सीमा पार हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले से ही सतर्क रहना है। सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि अपने घर का कीलन और बंधन करना होगा। तो इस कार्य के लिए आपको चाहिए 11 कीलें। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, मोची के पास जो छोटी बारीक कीलें होती हैं जिन्हें जूते को मजबूत बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, इन कीलों का प्रयोग आपको करना है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी शनिवार के दिन आप इन कीलों को अपने घर लेकर आएं और माता भद्रकाली का फोटो स्थापित करें और माता के चरणों में इन कीलों को रखें। इसी के साथ साथ आप एक माला क्लीम मंत्र का जाप करें। जी हाँ दोस्तों, पुरुषों को ओम क्लीम और स्त्रियों को क्लीम ओम, इस प्रकार इस मंत्र का एक माला जाप करना है। इसी के साथ साथ माता से निवेदन करना है कि माता आपकी रक्षा करें, आपके जीवन का संरक्षण करें, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब माता की होगी। जी हाँ दोस्तों, रात्रि भर के लिए माता के चरणों में इन 11 कीलों को आप रखी छोड़ दें। दूसरे दिन आपको सुबह इन कीलों का प्रयोग करना है। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है कि दूसरे दिन सूर्योदय से पहले आपको यह कार्य करना होगा। अब आपको क्या करना है यह आप ध्यान से समझें। सबसे पहले 4 कीलें आपको अपने घर के चारों कोनों में ठोकनी है। जी हाँ दोस्तों, कीलें आप जमीन में ठोकेंगे, दीवार में नहीं। तो चारों कोनों में अंदर की तरफ इन कीलों को आप ठोकेंगे। इसी प्रकार आपको 4 कीलें अपने घर में बाहर से ठोकनी है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, ध्यान से समझना कि यह प्रक्रिया आपको जीवन भर सुरक्षा देगी। तो 4 कीलें आपको अपने घर में बाहर से ठोकनी हैं, चारों कोनों में। तो इस प्रकार अंदर और बाहर से आपके घर का कीलन हो चुका है। अब आप बची हुई 2 कीलों को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ठोकेंगे, बाहर से ठोकेंगे। याद रखना, इस प्रकार आपके दरवाजे का भी कीलन हो गया है। अब कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब बची हुई आखिरी कील आपको अपने घर के पूजा घर में माता भद्रकाली के चरणों में रख देनी है। यह आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाकर रखेगी। और इसी के साथ साथ अब आपको कुछ छोटे छोटे कार्य भी करने होंगे। सबसे पहला कार्य, आपको अपने घर के दरवाजे पर रोज नहीं तो कभी कभार और रात्रि के समय यह कार्य करना है। मुख्य दरवाजे पर आपको बाईं ओर अंदर से जब आप बाहर निकलेंगे तो बाहर की ओर देखते हुए जो बायां हाथ आपका है उस तरफ आप दीपक जलाएंगे। और दीपक आपको कैसे जलाना है ध्यान से सुने। मिट्टी का आपको दीपक लेना है। उस दीपक पे आपको एक कपूर का चौकोर टुकड़ा रखना है और उस टुकड़े के ऊपर आपको एक लौंग का जोड़ा रखना है। अब याद रखना कि लौंग का यह जोड़ा आप लेकर अपने घर के चारों कोनों में घूमेंगे और उसके बाद लाकर इस लौंग के जोड़े को आप कपूर के ऊपर रख कर जला देंगे। जी हाँ दोस्तों, 1-2 दिन के अंतर से आप इस क्रिया को कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार या 3 बार यह क्रिया आपको करनी है। इस प्रकार किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा, बड़े से बड़ा तांत्रिक उपाय या फिर काली क्रिया आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। यह बेहद ही शक्तिशाली टोटका है। इसे आप नित्य करते रहेंगे तो आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आपके कार्यों में कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। समस्या तो यही है जीवन की कि जब भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है, काम में सफलता मिलना शुरू हो जाती है, बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कभी इंसान खुद बाधा बनकर सामने आते हैं और कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि कार्य में रुकावटें उत्पन्न होने लगती हैं। फिर चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई जानबूझकर आपको पीछे की ओर खींच रहा है। दोस्तों, याद रखना कि तांत्रिक क्रियाएं 2 प्रकार से होती हैं। कभी कभी तो यह नज़र के रूप में आपके पास आती है, यानी कि किसी के मन में आपके लिए नकारात्मक भाव उत्पन्न हुए और वे इतने प्रबल हो गए कि वे आपके जीवन को प्रभावित करने लगे। तो यह भी एक ऐसी क्रिया है जो जीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर देती है। और सबसे मुख्य कार्य यह है कि यह जीवन में रुकावट का कार्य करती है। किसी भी तरह के कार्य को यह रोक देती है, आगे बढ़ने नहीं देती है। जी हाँ दोस्तों, गति में बाधक का काम करती है। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो दूसरों के द्वारा जानबूझकर की जाती हैं आपको बर्बाद करने के लिए। तो इन क्रियाओं से आपको रक्षा करना बहुत आवश्यक है। तो उपाय यदि आप करते रहेंगे तो आप बचाव भी अपना करके रखेंगे और यह बचाव आपको जीवन भर
तरक्की दिलवाएगा, आगे बढ़ाएगा। अब जाते जाते आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दें कि यदि आपको मौका लगे तो कम से कम महीने में एक बार माता भद्रकाली के मंदिर जाने का, तो वहाँ पर आप शनिवार के दिन जाएं। महीने में एक बार ही जाएं तब भी काम चल जाएगा। तो वहाँ आप शनिवार को जाएं और शनिवार के दिन आपको माता भद्रकाली को 21 नींबुओं से बनी हुई माला, जी हाँ दोस्तों, अपने घर में उस माला को बना लें। लाल धागे से आपको वह माला बनानी है और उस माला को आप घर में बनाकर अपने घर के चारों कोनों में उसे घुमाएं। उसके बाद घर का जो मुख्य इंसान है, यानी जो रुपए पैसे कमाता है, घर की आधारशिला है, उसके ऊपर से उसे उल्टा उसारें 7 बार। जी हाँ दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएं और उस माला को ले जाकर माता भद्रकाली को पहना दें। यह क्रिया बेहद ही शक्तिशाली है। बस इन कार्यों को आप करेंगे और आप देखेंगे कि चमत्कार होने लगेंगे आपके जीवन में। ऐसा नहीं है कि आप कार्य नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन यदि बाधाएं बनी रहेंगी जीवन में तो प्रवाह कैसे बनेगा, ऊर्जा बहेगी कैसे? रुकावटें तो हटानी ही पड़ेंगी। अब रुकावटें यदि आप हटा लेंगे तो फिर सब कुछ आपको अपने आप मिलने लगेगा। मेहनत का पूरा फल मिलेगा, सफलता मिलेगी, हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, आपका जीवन सुंदर हो, स्वर्ग जैसा सुख, धन और वैभव आपको हासिल हो, फूलों की तरह आपका जीवन महके। बस यही कामना के साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।